काशी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर आज शिव जी की पहली आरती की गई और इधर पहली आरती संपन्न हुई और उधर बाहर सदियों से बौखलाए लोगों ने जितने भी बोर्ड थे जिन पर मस्जिद लिखा हुआ था उन सबको हटाकर वहां पर मंदिर चिपका डाला और भोलेनाथ के नारों से पूरा काशी गूंज उठा। तो चलिए बोलते हैं ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो। तो हम भी बात कर सकते हैं अगर वो आ रहे हैं तो ठीक है। हाँ तो फजल भाई क्या सोचते हो, अभी जो माहौल चल रहा है वो ज्ञानवापी के अंदर जो पूजा के लिए जो अलाउ किया उसके बाद में आधी रात के अंदर पूजा कराई गई वहां पे, वो पूरा फिर मुस्लिम पक्ष ने उसमें बैन लगा दिया, वो बंद कर दिया, वो बनारस बंद का आह्वान करा है। और ये तमाम जो घटना चक्कर है इसके बारे में आपके क्या विचार है, क्या सोचते हैं आप? देखिए 31 तारीख को ये फैसला आया और 31 तारीख के पहले इसकी डेट थी 5 तारीख, सॉरी 8 फरवरी तक इसको जो एएसआई की रिपोर्ट आई थी उसको 8 फरवरी तक उसका जवाब दाखिल करना था जी। और उसके पहले 29 तारीख को डेट थी। 29 तारीख को कोर्ट में कंडोलेंस हो गया, फिर उन्होंने 30 तारीख डेट दे दी, फिर 30 को भी कंडोलेंस हुआ तो 31 तारीख को उन्होंने लगातार, देखिए कोई भी तारीख सिविल मैटर केस में इतना क्या अर्जेंसी है कि आप आज अगर कोई कंडोलेंस हो रहा है तो अगले दिन तारीख दे रहे। और 31 तारीख को जज साहब जो डिस्ट्रिक्ट जज सुन रहे थे उनका रिटायरमेंट था 31 तारीख को, और उन्होंने 31 तारीख को रिटायरमेंट से मतलब रिटायरमेंट के दिन जुडिशरी का एक नियम है कि कोई भी आदमी जब रिटायर होने वाला होता है उसके एक हफ्ता पहले उसको अपना सारा काम बंद कर देना होता है। नैतिकता के आधार पे भी उनको कोई भी फैसला नहीं सुनाना चाहिए था। और मेजर फैसला तो सुना ही नहीं सकता कोई भी। नहीं, कोई भी फैसला सुनाने का अधिकार जरूर रखते हैं, लेकिन नैतिकता के आधार पर आप जिस दिन रिटायर हो रहे हैं उसी दिन और उसके एक दिन पहले डेट पड़ती है, डे बाय डे। आज अगर डेट कंडोलेंस हो गया, अगले दिन फिर आप डेट डाल रहे हो, फिर 31 तारीख को आपका रिटायरमेंट है और उसी दिन आप ये जजमेंट देके जा रहे हो कि आप पूजा शुरू कर दीजिए। और आपको बता दें कि जो एएसआई की रिपोर्ट शामिल हुई है उस पे एएसआई की किसी अधिकारी की सिग्नेचर नहीं है, किसी का सिग्नेचर नहीं है। कैसे अभी तो हम लोग उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं और दोबारा डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएंगे कि जो एएसआई की रिपोर्ट आई है इस पर किसी का दस्तखत नहीं है, कोई अथॉरिटी का सील मुहर नहीं है, ऐसे ही किसी ने बना के ला के दाखिल कर दिया। ये तमाम कमियां हैं उसके। मोहर वगैरह भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है। एएसआई के किसी अधिकारी का दस्तखत नहीं है, उस पर किसी का कोई मुहर नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कागज पर लिख करके और कौन ला के सबमिट कर दिया, किस अथॉरिटी से सबमिट किया, कुछ पता ही नहीं उस पर। जो सर्टिफाइड कॉपी में तो जो एएसआई की, जी सर, जो एएसआई की जो रिपोर्ट आई है, जो भी आई है, जिसको भी अगर आप उसको चैलेंज करते हैं कि भाई वो सही नहीं आई है या फिर उसमें सर्टिफाइड कॉपी नहीं है उसकी, तो क्या आप उसको चैलेंज करते हैं? क्या चीज आपको गलत लगती है कि उसके अंदर एएसआई की रिपोर्ट के अंदर जिस पे आप ऑब्जेक्ट करते हैं? एक तो उन्होंने 11वें पेज पर बात एंशिएंट पीरियड का टाइम ले रहे। उन्होंने सारनाथ का जिक्र किया, उन्होंने भूलनपुर का जिक्र किया, उन्होंने रथ यात्रा का जिक्र किया। ये सारे तो बौद्ध स्थल हैं। बनारस में सारनाथ बौद्ध स्थल है, तथागत बुद्ध का पहला यहाँ पे उन्होंने उपदेश दिया था, दुनिया जानती है। पूरी दुनिया से लोग बनारस को लेकर के, सारनाथ को लेकर बनारस को जानते हैं। तो बनारस तो बुद्ध स्थल है। हम लोग का भी तो यही है कि वो जो स्ट्रक्चर की ये बात कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर बौद्ध स्ट्रक्चर हो सकता है, वो हिंदू स्ट्रक्चर नहीं है। और वो पत्थर का बना हुआ है और 12वीं शताब्दी से पहले का बना हुआ है और वो मंदिर नहीं है। और आपको बता दें, जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था
उस वक्त कम से कम तिगरा थाने के अंदर 400-500 शिवलिंग पड़े हुए, टूटे हुए शिवलिंग पड़े हुए, और कम से कम हजारों मूर्तियां, यही तो शंकराचार्य कर रहे थे कि हजारों मूर्तियां तोड़ करके रास्ते में फेंकी हुई हैं विश्वनाथ कॉरिडोर में। उन्हीं मूर्तियों को आप मलबे से उठा करके और दिखा रहे कि ये यहां से मिला, वहां से मिला। सब लोग जानते हैं कि मूर्ति एक बार इस्तेमाल होती है और अगले दिवाली से पहले उसे लोग फेंक देते हैं। तो उसको लेकर के आप इतना बड़ा दावा पेश कर सकते हैं कि क्या टूटा हुआ शिवलिंग इसके नीचे तहखाने से मिला है, ये मिला है। वो तो पूरा कूड़ा है वहां से, समझ लीजिए। वहां तमाम शिवलिंग और तमाम मूर्तियां टूटी पड़ी, बिखरी पड़ी हैं कॉरिडोर के आसपास। वहां पे पूरी छोटी छोटी मूर्तियां जगह जगह पे रखे हुए थे, पिंड रखे हुए थे। उन सारी चीजों को ये लोग मिला करके पूरी तरह से, अगर कुछ स्ट्रक्चर है भी तो बौद्ध स्ट्रक्चर है, वो हिंदू स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए कि देखिए, और विश्वनाथ मंदिर जो बना हुआ है, नंदी 1890 में नंदी नेपाल के राजा ने लगाया, उसका मुंह इधर घुमा दिया। अभी तो हम लोग इस पर एएसआई से, कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं कि आप विश्वनाथ मंदिर का एएसआई सर्वे कराइए, और नंदी का भी एएसआई सर्वे होना चाहिए कि उसकी उम्र कब है, वो कब लगाई गई, कब बनी गई। कोई भी चीज, अगर सुन लीजिए, कोई भी चीज पक्की ईंट से बनी है, लाहौरी ईंट से बनी है, तो वो स्ट्रक्चर मुगल के टाइम का है, क्योंकि मुगल के टाइम में ही भारत में पहली बार पक्की ईंट का आविष्कार हुआ था, और पक्की ईंट से यहाँ निर्माण, चाहे मंदिर और मस्जिद सब पक्की ईंट से बनती थी। तो ये मुगल के टाइम में पक्की ईंट का इस्तेमाल भारत में हुआ। तो चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, जो भी बना है मुगल के टाइम में बना है। तो विश्वनाथ मंदिर भी पक्की ईंट से बना हुआ है वो तो। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर देखिए, वहां पे औरंगजेब ने उन्हें क्यों तोड़ा। वो एक काशी का इतिहास एक बुक है, उसमें लिखा है कि मेवाड़ की रानियों का बलात्कार हुआ था वहां पे। वहां के जो पंडा पुजारी जो लोग भी वहां के थे, उन लोगों ने मेवाड़ की रानियों से बलात्कार किया था, और उनकी डेड बॉडी को वहीं जमीन में गाड़ दिया था। उसको, उसके लिए, उसके प्रतिशोध में जो है औरंगजेब ने वहां जो तो उनका जितना भी सिस्टम था तोड़वा दिया था। ये मंदिर का भी तो बनाई, ये तो बनाई हुई कहानी लगती है। आप देखिए ना कि जो कई स्कॉलर है, वेस्टर्न स्कॉलर जो है, उन्होंने भी अपनी किताबें लिखी है, और बहुत पहले लिखी है उन्होंने। औरंगजेब के समय भी एक किताब लिखी गई थी, उसमें भी उन्होंने जिक्र करा कि यहाँ पे एक मंदिर था और उसी के ऊपर मस्जिद बनाई गई है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हम बता रहे हैं, फिर ये लोग गलत तरीके से शुरू से, ये चूंकि अंग्रेजों के जब 1857 की जब क्रांति हुई, वो अंग्रेज का ही लिखा हुआ है वो किताब, वो बहुत फेमस किताब है। मैं उसका रेफरेंस आपको दे दूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति के बाद उनकी चूल्हे हिल गई। उनको ये लगा कि 1857 की क्रांति में हिंदू और मुसलमान मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। तो उन्होंने फूट डालने के लिए तरह तरह के, इस तरह के देश के अंदर विभिन्न जगहों पर इस तरह के विवाद खड़े किए उन्होंने, मंदिर मस्जिद के। और अंग्रेज कब नहीं चाहेगा। और जिस औरंगजेब के फरमान की एक बात होती है, मैं खुद अभी बीएचयू के अंदर गया था, बीएचयू के कला भवन में वो फरमान लिखा है, जिस फरमान में ये लिखा है कि किसी भी मंदिर को ना तोड़ा जाए। समझ रहे हैं आप? लेकिन उस फरमान का उल्ट जी, आपने एक चीज देखी है वहां पे एक हेलो जी हेलो, हाँ, वहां पे आपने कुछ इंस्क्रिप्शंस पाए गए। आपको पता है कि एएसआई की जो फाइंडिंग के अंदर, उसकी जो रिकॉर्डिंग भी है, उसके अंदर विजुअल्स भी हैं, वीडियो भी है उसमें उसमें काफी सारे जो दीवारों के ऊपर बने हुए हैं, वो पुरानी लिपियां लिखी हुई हैं, मंत्र लिखे हुए हैं वहां चारों तरफ, और उसके ऊपर वो काले रंग से वो करा हुआ, पेंट करा हुआ है। और उसके अलावा जो कुछ एक इंस्क्रिप्शन मिला है वहां पे, और लिपि मिली है, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि ये 1676-77 में औरंगजेब आलमगीर के कहने पे इसको ध्वस्त करा गया और ये मस्जिद बनाई गई। उसके बाद में इसको दूसरी बार 1795-96 के अंदर इसको दोबारा से बनाया गया। उसमें कॉरिडोर का जो हिस्सा है वो बनाया गया, बाकी मंदिर को ढाके। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उसमें इंस्क्रिप्शन पे डायरेक्ट वहां पे इंस्क्रिप्शन पड़ा हुआ है। आपने रिपोर्ट देखी है? आपने एएसआई की रिपोर्ट देखी है? अभी है मेरे पास, कहीं तो अभी भेज दूं आपको पीडीएफ। नहीं, मेरे पास है, हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, वो जो एएसआई की रिपोर्ट है ना, वैसा लग रहा है कि भाजपा कार्यालय से प्रिंट होके मिली है। आपने कैसे मालूम आपको कि ये 1617 में तोड़ दी गई? देख रहे थे आप? कोई देखा? कोई आई विटनेस है उसका? देखिए, वो तोड़ने का लिपियां मिली है। हाँ, लिपि देखिए लिपियां मिली है। आज के वैज्ञानिक तकनीक से आप कब बना ये तो जानकारी कर सकते हैं, पर तोड़ा कब गया इसकी जानकारी कोई नहीं कर सकता।
वैज्ञानिक विधि से बनाया कब गया? देखिए हम लोग क्या चीज देखते हैं, जो पत्थर से निर्माण हुआ, बात समझिए आप, पहले छत डालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। पत्थर का जो भी निर्माण है वो मौर्य वंश के एंशिएंट पीरियड का है। पहले जो बौद्ध स्तूपा बनता था वो पत्थर से बनता था, पहले छत डालने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। वो स्तूपा की तो कोई शेप ही नहीं है इसकी। आपने देखा वेस्टर्न जो दीवार है, देखिए स्वास्थ्य वेस्टर्न दीवार के बारे में क्या, देखिए वेस्टर्न दीवार के बारे में ये कहा जा रहा है कि करीब करीब 5000 साल पुरानी है। उसका भी आप चाहेंगे कि इसके बारे में भी डेटिंग हो उसकी? 5000 साल पहले कौन था? तथागत बुद्ध ही तो थे 5000 से पहले। 5000 सम्राट अशोक का टाइम क्या था? अरे नहीं, बुद्ध से पहले, अरे वैदिक कल्चर तो बहुत पुराना है, वेदो बुद्ध से पुराना है। हाँ जी बोलिए। सबसे पुराना बुद्ध है, सबसे पुरानी ब्राह्मी लिपि है, मानते हैं ना इसको? उसके बाद संस्कृत आई है। ब्राह्मी लिपि नहीं, सबसे पुरानी संस्कृत है और उसी से निकली है सारी की सारी भाषा है, पूरी दुनिया की भाषा है। यूरोप भी रह चुका हूं, मेरी बात सुनिए। अच्छा सुनिए सर फ्रेंच देख लीजिए, स्पेनिश देख लीजिए, इटालियन देख लीजिए, सारी संस्कृत से निकली हुई भाषाएं हैं सारी की सारी पूरी दुनिया के अंदर। आपको व्हाट्सएप, ये किसी ने आपको व्हाट्सएप भेजा है? अरे व्हाट्सएप नहीं भेजा, मैं रहा हूँ यूरोप में मैंने करी है, कुछ सीखी है मैंने। इटालियन सीखी हुई है, फ्रेंच सीखी हुई है, स्पेनिश सीखी हुई है, ठीक है। अच्छा ठीक है, आप अच्छी बात है। आपको क्या जाना है? सिंधु घाटी सभ्यता में, सुनिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई, सुनिए मेरी सुनिए। अरे सिंधु घाटी सभ्यता तो ज्यादा पुरानी थोड़ी है सिंधु घाटी सभ्यता, वो तो 1700 बताइए ना, संस्कृत में कोई अभिलेख मिला है? कोई देवी देवता की मूर्ति मिली उसमें? कोई हिंदू धर्म का कुछ भी मिला है सिंधु घाटी में? 1000 साल के मौर्य, सुनिए अरे सुनिए तो पूरी बात तो सुनिए। आप मेरी सुनिए, नहीं तो आपकी मैं सुनूं, आप बीच में बोल रहे हैं। हाँ देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन जो थी ना वो हिंदू सिविलाइजेशन से बहुत पुरानी थी, हजारों साल पुरानी है। जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसको आप मिक्स कर रहे हो हिंदू सिविलाइजेशन को और उसको। नहीं, हिंदू सिविलाइजेशन सुन लीजिए, अब आप अपनी वाली करेंगे, जो इतिहास को तो आप नहीं बदल सकते ना। 1000 साल का मौर्य का इतिहास, मौर्य वंश का 1000 साल का इतिहास रहा है, वो सारा बुद्ध का रहा है। उसमें एक भी हिंदू देवी देवता का मिला कुछ? कभी एक कोई एक चीज हमको बता दीजिए। मौर्य कौन थे? हिंदू थे, मुस्लिम थे? मौर्य वंश बुद्धिस्ट थे, बौद्ध थे। अरे बुद्धिस्ट बाद में बने, आप बाद में बने, वो बाद में नहीं बने। अरे भाई आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है इतिहास के बारे में, कुछ नहीं पता आपको। अच्छा कलिंगा पे जीत हासिल करने के बाद जब उन्होंने देखा इतने लोग मर गए, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में महिलाएं उतर गई थी कलिंगा में उनके खिलाफ में, तब इनको लगा कि यार मैं गलत कर रहा हूँ। तब इनको रियलाइज हुआ इस चीज के बारे में। मैं अशोका की बात कर रहा हूँ, अशोका की बात कर रहा हूँ। अशोका ठीक है, अशोका से पहले क्या वो जो वैदिक सनातन धर्म नहीं था क्या? कैसी बातें कर रहे हो? 10,000 साल, उससे भी 10,000 साल पहले था। तथागत बुद्ध अशोका से पहले थे कि अशोका के बाद में थे? हमको बताइए। अरे वो चलो ठीक है, जो भी आपकी बात, लेकिन हमको बताइए कि तथागत बुद्ध अशोक से पहले का टाइम था? सुन लीजिए, अशोक से पहले तथागत बुद्ध थे या अशोक के बाद हुए थे? सुनिए, आप ज्ञानवापी के बारे में बताइए, क्या कहना चाहते हो? मेन मुद्दे पे शुरू कर रहे हैं ना। देखिए सम्राट अशोक, सुन लीजिए, सम्राट अशोक बनारस में पूरा काशी तो बुद्धमय था। सम्राट अशोक की राजधानी, पहला उपदेश उन्होंने बनारस में दिया था, और बनारस में 260 संग्रहालय, विश्रामालय, बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराया था सम्राट अशोक ने। उसी में का स्ट्रक्चर ये है, और इसे भी तोड़ा किसने? राजा शशांक ने 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्मों को तोड़ा, ये सब जानते हैं। बौद्ध धर्म के आप गूगल में, अरे बौद्ध धर्म के कोई चिन्ह ही नहीं है वहाँ पे यार, कैसी बात कर रहे हो? कोई चिन्ह नहीं है वहाँ पे। दीवार त्रिशूल वगैरह हिंदुओं के हैं। हिंदुओं के हैं भैया, आपको नहीं पता? कर रहे हो? अरे बाला हमको नहीं पता। आप सुनिए, नहीं पता है? जिंदगी हो गई। बौद्ध स्वास्तिक सुन लीजिए, बौद्ध स्वास्तिक मैं अभी आपको व्हाट्सएप भेज देता हूं, आप लगा भी दीजिएगा। अरे भैया बौद्ध जो थे वो खुद हिंदू थे, बौद्ध धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। अरे सुनिए, सनातन का ये हिस्सा है वो। बौद्ध स्वास्तिक जो है एंटी क्लॉक चलता है, और हिंदू साहित्य स्वास्तिक जो है क्लॉक वाइज चलता है। अरे भैया एंटी क्लॉक नाजियों का चलता है, नाजी जो नाजी का चलता होगा, लेकिन इंडिया के अंदर जो ज्ञान वापी मिला, एंटी क्लॉक मिला है, तो वह नाजी का हो गया। ज्ञान वापी में जो स्वास्तिक मिला है ना, वो एंटी क्लॉक मिला है। आपके पास है उसका सबूत? दिखाइए। अरे अभी का ये भेज देते हैं आपको, अरे अभी भेज देते हैं।
हाँ गोली मत दीजिए, बात करिए अरे तथ्यों पे। आप होल्ड कीजिए, मैं पहले भेज दूं, आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग डिबेट करेंगे। पहले ठीक मैं है, पहले आपको बात कर भेज लो, देता चलो। हूं, नहीं मैं बाद भेज में देता भेज हूं देना, नहीं बाद में भेज देना, पहले ये काम बाद में। जी आप देखिए, बताओ हिंदू कि जो स्वास्तिक और मुस्लिम बुद्धि, सुनिए, हिंदू स्वास्तिक और मैं भेजूंगा और लगाएंगे जरूर, आप उसको काटेंगे जी नहीं। मुस्लिम, मुझे ये बताइए कि अब मुस्लिम सुन पक्ष लीजिए, ने जो और सुन लीजिए, सुनिए, मुस्लिम पक्ष पीछे ने जो बनारस पीछे बंदी का के आह्वान जो करा वो सही वाल है, करा गलत सुनिए, करा है? अरे सुनिए हाँ ना, पीछे के जो जी बताइए। वेस्टर्न वाल है, उस पर बीच हाँ में एक चैत्रा बना हुआ है, चैत्रा। हाँ तो वो सब मशाल, हिंदुओं के हैं। एक स्तूपा का चिन्ह है, चैत्रा। हाँ हाँ चैत्रा जो है बौद्ध स्तूपा में बनता है, लहर बनी हुई है, तो विग्रह इस तरह से नेकलेस बना हुआ है एक, और अरे भाई उसमें एक श्रीवास्तव। बुद्धिज्म बुद्धिज्म हिंदुओं की एक ब्रांच है, बस कुछ नहीं, अरे अलग से धर्म नहीं नहीं, है वो। बुद्धिज्म, फिर हिंदू वही, बुद्धिज्म की एक ब्रांच है। अरे उल्टा आप गलत कह आप रहे तो हैं। सब उल्टी उल्टी गंगा अच्छा, बहा रहे हो भैया। अच्छा, ये अरे बताइए, ये बौद्ध धर्म कितना साल तथागत पुराना है, बुद्ध, और हिंदू धर्म तथा तो 10,000 साल से भी पुराना है। हाँ हाँ। जितने भी बुद्ध बुद्ध धर्म जो, एक एक बात बताइए, सिद्धार्थ तथा कौन थे? सिद्धार्थ कौन थे? नाम क्या तथागत बुद्ध, सिद्धार्थ का मतलब नहीं, जानते हो? पहले प्रिंस सुनिए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो थे, तथागत गौतम बुद्ध, बुद्ध क्यों सुनिए, पड़ा उनका नाम सिद्धार्थ? नाम सिद्धार्थ उनका नाम था, और वो प्रिंस सिद्धार्थ वो असली में कौन थे? हिंदू थे यार, वो आपको पता ही नहीं कुछ भी, नहीं, अब हिंदू मिक्स नहीं कर रहे थे, चीजों को। वो अरे बुद्ध थे। लोग अरे भैया अच्छा, बुद्ध तो उनके, बाद में होना शुरू अच्छा किया। सुनिए, ये क्या बोल रहे हो? कश्यप बुद्ध कौन थे बताइए? अरे बेकार की कहानी में मतलब अरे है तो कश्यप ब्रेन बुद्ध बुद्ध का कौन है। थे? अरे अरे वो बाद कश्यप में बुद्ध तो बुद्ध कौन थे? बने। अरे बाद में तो वो बुद्ध कश्यप धर्म बुद्ध शुरू कर कौन थे? दिया ना, गौतम बुद्ध ने बाद में शुरू किया। आप ये मुझे बताइए अरे कि जो नहीं, ज्ञानवापी ज्ञान उनके पहले गौतम बुद्ध 29वें बुद्ध थे, आपको जानकारी नहीं है। आप चाइनीज की बात करोगे, क्यों चाइनीज कहेंगे कि हमारे लामा थे ये? बोलो, वो भी जोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं, अपने आप लपेटने के चक्कर में लग रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो। अरे भैया कहानी बना रहे हो यार, वो सत्य ही है। वो या 29, सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, सुनिए, जैन धर्म हो, सब आप हिंदुओं की ब्रांच है। कश्यप बुद्ध को पढ़िए, सुनिए, अरे क्या पढ़े? जब या तो आप मुझे फोर्स कर रहे हैं, आप तोड़ मरोड़ या रहे तो हैं। आप जानकारी लीजिए, नहीं नहीं तो आप थोपिए मत मेरे आप ऊपर। तथ्यों को तोड़ आप मरोड़ मेरी रहे हैं। आप सुन राजनीति मत लीजिए, करिए। हाँ जी। राम भद्राचार्य, सुनिए, राम भद्राचार्य गुरु है ना, हम्म, राम हाँ भद्राचार्य जो है, एक राम भद्राचार्य ने कहा कि कश्यप बुद्ध, हाँ। कश्यप बुद्ध उनके दादा थे, तथागत बुद्ध सम्राट गौतम बुद्ध के दादा थे कश्यप बुद्ध, जो अरे 28वें यार बुद्ध थे। छोड़ो, आप मेरी बात सुनिए। अभी जो फिलहाल जो मुस्लिम पक्ष ने वहां पे जो जो बनारस बंद का आह्वान करा है, वो सही करा है गलत करा है? हेलो। जी जी, जो मुस्लिम पक्ष ने बनारस बंद का आह्वान करा है, वो सही करा है गलत करा है? इसके बारे में क्या अब बोलेंगे क्या आप? करें, जब अदालत इस तरह से बायस्ड हो जाएगी तो हमें तो सड़क पर उतरना पड़ेगा ना। आप इसका बनारस मतलब बंद अदालत में होगा, विश्वास नहीं भारत करते? बंद होगा, सब कुछ होगा। नहीं, आप सोचते हैं कि अदालत पे विश्वास नहीं है आपका, न्यायालय पे विश्वास नहीं है, नहीं, आप सोचते हैं कि वो व्यक्तिगत बायस है। अगर किसी एक जज ने कुछ गलती की है तो उसको भी तो बोलना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए व्यक्तिगत कोई अपील का आकर रास्ता है के ना। कोई अरे भैया सुनिए, अदालत उसके लिए अपील का रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, हाई कोर्ट में कोई अगर निर्णय आपको समझ में नहीं आता है, विश्वास आपको लगता है कि आपके खिलाफ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं, अपील कर सकते देखिए, हैं। ये क्या मतलब है कि बंद करेंगे? बंद का मतलब क्या हुआ? लड़ाई सड़क से लेके सदन और कोर्ट तीनों चलेगी, और ये लोग भी लड़ रहे हैं। और इनकी सरकार, जब जब बीजेपी की सरकार आती है तो ये लोग अदालत को बाधित करते हैं, प्रभावित करते हैं। यही काम तो आप सुप्रीम क्या कोर्ट अशांति के, चाहते हैं देश में? सुनिए, आप देश में अशांति चाहते हैं? आप देश में अशांति चाहते हैं? आप नहीं, चाहते नहीं अशांति, शांति से अरे रहे देश? भारतीय जनता पार्टी करे तो शांति और हम करे तो अशांति, ये बताइए। अरे तो कोर्ट का रास्ता था ना आपके नहीं, पास, आप बंद क्यों करा? सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट दे के इन लोगों ने मस्जिद शहीद की इतनी बड़ी पब्लिक को इकट्ठा किया, तो आम जनता की रोजी रोटी चले जाती है, काम धंधा बंद हो जाता है, जो डेली कमा के खाने वाले लोग भूखे मरते हैं। तो सबके आप कैसी ऊपर, बात कर रहे हैं? ये बात तो सबके ऊपर लागू होती है ना। फिर इस देश तो से आप धरना कहाँ बैठे प्रदर्शन हुए ही हैं? बंद कर दिया जाए, फिर इस नहीं, वो अलग चीज है। लोकतंत्र को खत्म धरना कर दिया प्रदर्शन, जाए, इस देश में धरना प्रदर्शन लोकतंत्र बंद का कर दिया मतलब, जाए, और सभी लोकतंत्र पार्टियों का के भारत लिए बंद। लागू हो। सुनिए, सभी के लिए हम्म, बात लागू हो कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता। ये बात सबके ऊपर लागू होनी चाहिए ना। ये हाँ। बात तो सबके ऊपर लागू होनी चाहिए कि कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा ना, कोई पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। ये बात सिर्फ नहीं, लेकिन मुसलमानों आप पे क्यों लागू होती है? बिल्कुल सही कहा ये आपने, बात सिर्फ लेकिन मैं हमारे पर नहीं लागू हो सकती ना। ये बात जी सारी जी जी देश सब की लागू। सारी पार्टियों हाँ पर लागू होना चाहिए ना, कि अब जी बीजेपी भी जी नहीं जी। कर सकता। हाँ बीजेपी हाँ बंगाल में धरना प्रदर्शन करती, बीजेपी जब कोई बंगाल में धरना प्रदर्शन करती है ना, बीजेपी जब महाराष्ट्र में कुछ होता है या आंध्र प्रदेश में कुछ होता है तो धरना प्रदर्शन जहां उनकी सरकार नहीं करती है,
केरला में नहीं तो करते ये लोग। और मैं उन्हीं की तरह करोगे, इसके मतलब आप बेटर नहीं हो उनसे। इस देश में जो तरीका है उसी पर सबको काम करना पड़ेगा। जो तरीका आपने ठंड में आपने भी जैकेट पहन रखी और हमने भी पहन रखी। अरे भैया, हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपील कर सकते हो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो करने की वजह अपील भी करेंगे और जो जनतांत्रिक हमारा अधिकार है वो भी करेंगे। हम अभी आपने कहा कि न्यायालय, आपने कहा कि न्यायालय 22 है, न्यायालय में भी जाएंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। 22 है, अभी आपने कहा 22 है, न्यायालय में भी जाएंगे और सड़क पे भी लड़ेंगे। हम कहीं अभी कोई भी रास्ता छोड़ेंगे नहीं। कहा कि न्यायालय पे भरोसा नहीं है आपको, अभी कहा था आपने थोड़ी देर पहले। एक जज अगर कोई गलती करे, एक जज गलती करेगा तो उस पर तो आवाज उठाएंगे ना हम। तो अपील करो ना। सरकार जो है, सरकार न्यायालय पर दबाव बना रही है, तो उसके लिए कहां जाएंगे हम। सरकार न्यायालय को बाधित कर रही है, उनको राज्यसभा की लालच दे रहे, उनको चेयरमैन बनाने की लालच दे रहे, उनको तरह तरह की लालच में फंसा रहे, उनको जस्टिस गोगोई साहब को राज्यसभा बनाया। आप न्यायालय पे इल्जाम लगा रहे, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम 31 तारीख को जब उनका न्यायालय, आपका मतलब है कि न्यायालय करप्ट है और उसको सरकार अलग अलग लोबन दे रही है, यही मतलब है ना? इसका क्या मतलब है बोलिए ना। 31 तारीख को जिस जज का रिटायरमेंट, आपका कहने का जिस जज का 31 तारीख को रिटायरमेंट है, उसी दिन फैसला, इतना बड़ा फैसला दे देना, ये क्या कहता है? तो क्या एक जज की वजह से पूरे न्यायालय को, सभी जजों को उस जज को तो कहेंगे ना। आखिर हम उस न्यायालय के लिए बोलिए ना, ये नेग्लिजेंस किसका है? हम तो उस जज को कहेंगे ना जिस पर कोई किसी के, अगर कोई जज, इंडिविजुअल जज कुछ गलती करेगा तो हमको आवाज उठाने का अधिकार नहीं है क्या? न्यायालय का अधिकार, अंतिम फैसला उनका ही माना जाएगा। अगर हमारे साथ नाइंसाफी होगी तो हम बोलेंगे, सड़क पर बोलेंगे, सदन में बोलेंगे, जहां भी वो टीवी पे बोलेंगे, यूट्यूब पर बोलेंगे, हर जगह बोलेंगे। और अगर न्यायालय गलती करेगा तो हम कहाँ जाएंगे फिर? न्यायालय अगर गलती करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? बाबरी मस्जिद में न्यायालय ने क्या कहा कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी। एक तरफ आप न्यायालय को बोलते हैं कि करप्ट है और दूसरी तरफ आप कहोगे न्यायालय में जाएंगे। न्यायालय को करप्ट नहीं बोल रहे हम जिस जज ने 31 तारीख को, जिसका रिटायरमेंट था डिस्ट्रिक्ट जज साहब का, उन्होंने 31 तारीख को रिटायरमेंट के दिन ऐसा फैसला क्यों कर? उनको एक हफ्ता पहले अपने न्याय कार्य से वंचित हो जाना चाहिए नैतिकता के आधार पर। लेकिन भाई मुझे एक बात बताइए कि कोई भी डिसीजन होता है किसी न किसी पक्ष में तो होगा ही ना। दूसरा पक्ष कहेगा कि ये तो गलत है, तो चोर है, ये गलत बात है। बिल्कुल, अगर उनके खिलाफ होगा, जिस केस में अभी तक, सुनिए, जिस केस में रिपोर्ट फाइल करने का 8 तारीख डेट हो, उसमें 31 तारीख को फैसला कैसे आ गया? अभी तो हमारी रिपोर्ट रोक नहीं सकते ना, न्यायालय भी कानून से चलेगा ना, न्यायालय कानून से चलेगा ना, कि अपनी मर्जी से चलेगा? न्यायालय के लिए भी तो कानून है, न्यायालय के लिए कानून है कि नहीं है? अरे जब समय होगा तभी करेंगे ना वो, क्या आपके सामने चलेंगे? अरे जब हमारा 8 तारीख को हमारी रिपोर्ट सुनने का समय था, उसके पहले 31 तारीख को फैसला कर दिए, क्योंकि वो 31 तारीख को रिटायर हो रहे थे। ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है। नहीं, गलत होता है। जितने भी इस तरह के केसेस में आप अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर एक जज को भी लॉ से काम करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो जो चाहे वो कर दें। उनको पावर है तो किसी को फांसी चढ़ा देंगे। आपको लगता है कि जज ने अगेंस्ट द लॉ करा काम? ये बिल्कुल। 8 तारीख को हमारे, सुन लीजिए, क्या कहता है? कानून ये कहता है कि जिस दिन रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले आपको न्याय कार्य से वंचित हो जाना चाहिए, खुद स्वतः हट जाना चाहिए। दूसरा कानून ये कहता है कि आपको 8 तारीख को जवाब देने का, सुनिए, आप बीच में बोल रहे हैं इसलिए हम बात नहीं कर पा रहे। आप चुप होकर सुनिए तभी हम बोल पाएंगे। 8 तारीख को एएसआई की रिपोर्ट पर हमारा जवाब दाखिल करने का अंतिम दिन था, तो 8 तारीख तक तो वेट करते, हम क्या जवाब दाखिल कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप कर सकते थे जो ऑर्डर कर सकते, आप नहीं करते तो जो आता वो करता। लेकिन आपने इतनी जल्दीबाजी क्या थी कि 8 तारीख को रिपोर्ट, आपको हमारा जवाब सुनने का टाइम ही नहीं था, आपने 31 को ही फैसला कर दिया और 31 को ही रिटायर हो गए। ये हमारा कहने का मतलब है। जब वो रिटायरमेंट का टाइम होगा तभी तो होगा ना रिटायर, वो आगे पीछे थोड़ी चलेगा अपनी मर्जी। 31 तारीख उनका डेट था रिटायरमेंट, 31 को जज रिटायर हो गए और 31 को ही उन्होंने फैसला ये सुना दिया जो आज पूजा का अधिकार चल रहा है, और अभी 8 तारीख तक टाइम था उसमें। फजल भाई, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है कि जब जज रिटायरमेंट हो रहा होता है, पिछले भी काफी केसेस में ऐसा हुआ है कि जब रिटायरमेंट के समय वो काफी मेजर डिसीजन, काफी सारे ऐसे डिसीजन होते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो नियमतः गलत करता है। मेरी बात सुनिए, हम लोग भी जुडिशरी में जाते हैं,
अगर कोई एक हफ्ता पहले उसे अपने न्यायिक कार्यों से विरत ले लेना चाहिए। अगर कोई जज रिटायरमेंट के दिन तक कोई फैसला सुनाता है तो वो नैतिकता के आधार, कानूनी रूप से उसको मान्यता है, लेकिन नैतिकता के आधार पर गलत है कि आपने जानबूझ करके 31 तारीख को रिटायर हो रहे और 31 को ही आप फैसला देके चले गए। तो आप ये मानते हैं कि कानूनन रूप से वो सही थे? गलत थे, बिल्कुल आपने गलत। कहा कि नैतिकता के हिसाब से, आपने कहा नैतिकता के हिसाब से गलत था, कानूनी रूप से सही था, अभी आपने कहा। अगर उनको 31 तारीख को रात को 12 बजे तक उनको पावर है, 31 तारीख को रात को 12 बजे तक उनकी नौकरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखिए एक ही बात को हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। आप नैतिकता को कानून की जो वैधता है, कानून की जो लीगैलिटी जो है उस पर हावी करना चाहते हैं। नैतिकता अपनी जगह है, कानून अपनी जगह। सुन लीजिए, कोई भी नैतिक व्यक्ति होता है, सुन लीजिए, कोई भी नैतिक व्यक्ति होता है रिटायरमेंट से एक हफ्ता पहले अपने आप को अलग कर लेता है चीजों से। अरे भाई वो नैतिकता की बात है ना, कानूनन क्या उन्होंने सही करा कि नहीं? उनकी टाइम था कि नहीं, कर सकते थे कि नहीं? वो नहीं गलत किया उन्होंने, तभी तो हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने गलत किया। 8 तारीख तक हमारा सुनने का 8 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करने का टाइम था, 8 फरवरी तक, और 31 जनवरी को ऑर्डर कर दिया आपने। 8 फरवरी तक हमको सुनने का टाइम था। ठीक है, तो आप आपका नेक्स्ट एक्शन क्या है? अभी नेक्स्ट एक्शन चल ही रहा है, हाई कोर्ट में दाखिल हो गया है, अब आगे देखते हैं क्या होगा। जब आप बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब कोर्ट में यकीन ही नहीं करते आप हाई कोर्ट में आपने अपील करी है? ये बात करते हैं भाई, हाई कोर्ट हमको बंद करने का अधिकार है कि नहीं है? अधिकार तो किसी को भी होना नहीं है कि नहीं? इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संविधान मुझे अधिकार देता है कि नहीं देता है? देता है, बिल्कुल देता है, बिल्कुल देता है। लेकिन ये तो सारे लोग तय कर लें कि, सुन लीजिए, सारे लोग तय कर लें कि अब धरना प्रदर्शन कोई नहीं होगा देश के अंदर, कोई भी बंद का आह्वान नहीं करेगा। आप जंतर मंतर जाके करके दिखा दीजिए, सब बंद बैन कर रखा है उन्होंने। कहाँ बंद कर रखा है? बैन कर रखा है, किसी को धरना प्रदर्शन अलाउड ही नहीं है। अब जंतर मंतर पे जाके देखिए, आप परमिशन लेंगे, परमिशन भी नहीं देगा कोई। तो ठीक है, सबके लिए हो जाना चाहिए ना, पूरे देश में। ये क्लॉज ही आर्टिकल 19 को ही खत्म कर दिए लोग। आर्टिकल 19 जो संविधान का अधिकार हमको देता है ना, उसको ये लोग खत्म कर दिए। अच्छा ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए कि अभी ये एक्शन है, उसके बाद में आप जो भी एएसआई की जो रिपोर्ट के अंदर जो बातें आई है, तथ्य है, उसको स्वीकार नहीं करते। आप कहते हैं कि ये सर्टिफाइड नहीं है, एकदम बोगस और फेक रिपोर्ट है, ये फर्जी रिपोर्ट है, इस पर किसी का दस्तखत नहीं है। ठीक है, इस रिपोर्ट पर किसी का दस्तखत नहीं है, किसी एएसआई अधिकारी का दस्तखत नहीं है, किसी तरह का कोई स्टैंप नहीं है, और रिपोर्ट है मेरे पास और आपके पास भी, तो आप भी निकाल के देख लीजिएगा। आखिर इसको हम चैलेंज करेंगे अदालत में ही, तो चैलेंज करेंगे, और अदालत उसके पहले ही फैसला सुना दिया कि आप जाके पूजा करिए वहां पे। जी, तो आप इस फैसले के भी खिलाफ है कि अदालत ने जो फैसला दिया पूजा करने का? बिल्कुल, अदालत बायस थी और जानबूझ करके जज साहब रिटायरमेंट के दिन उन्होंने फैसला दिया है, बिल्कुल अनैतिक कार्य उन्होंने किया है और बिल्कुल गलत किया है। जुडिशरी का पावर का इस्तेमाल गलत, अगर आपको अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी का भी नुकसान करेंगे, आप न्याय है। अच्छा, तो उन्होंने जो एक्शन लिया वो एज पर आप कह रहे हैं कि मॉरलिटी के, नैतिकता के आधार पे गलत था, लेकिन जो उन्होंने जो डिसीजन दिया उस पे भी आप ऑब्जेक्ट करते हैं कि जो सही नहीं था, पूजा करने का जो अलाउ करा है वो सही नहीं था। 3 बार पहले बोल चुका कि एएसआई की रिपोर्ट आई, 8 फरवरी उसकी डेट है कि 8 फरवरी तक आप इसका जवाब दाखिल करिए। मेरे जवाब से वो संतुष्ट होते कि नहीं होते, उसके बाद कोई फैसला लेते, तो हम संतुष्ट थे कि ये रिपोर्ट फर्जी है, इस पर किसी का दस्तखत नहीं है। हम कब कहेंगे? 8 तारीख के बाद ही तो कहेंगे, 8 तारीख से पहले तो कहेंगे नहीं। जब मुझे 8 तारीख तक डेट दिया गया है और उसके पहले ही आपने जो है अभी दूसरे फैसले कर दिए। अगर आपसे कहा जाए कि आपको निमंत्रण हम दे रहे हैं 12 तारीख का और 4 तारीख को ही हम शादी कर लें, तो आप क्या कहेंगे हमसे? यार हमको बेवकूफ बनाया तुमने। तो हाँ, बेवकूफ बनाया, लेकिन शादी तो सही होगी कि नहीं? नहीं, शादी हो गई तो हमको नहीं बुलाना चाहिए था ना, फिर हमको नहीं बुलाना चाहिए। आपने हमको बुलाया 12 तारीख को, हमको बुलाया 12 को, 4 को ही निपटा दिए। आपका ऑब्जेक्शन ये है कि हमें नहीं बुलाया? नहीं, आप नहीं समझ पा रहे बात को। लाइट चली गई आपकी क्या? हाँ, लाइट चली गई, आप बात नहीं करते। तो कोई बात नहीं फजल भाई, थोड़ी बाद में मैं आपको दोबारा भी लाइव करूंगा, कल करूंगा या आज करूंगा, तो मैं दोबारा बुला लूंगा आपको। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू।